जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम इस समय सबकी जुबान पर है, क्योंकि जब स्टेल्थ फाइटर की बात आती है और किसी भी स्टेल्थ फाइटर की खरीद की बात आती है तो सबके मन में एक ही प्रश्न है कि आखिरकार हमारा एमका बनके कब तैयार होगा और एसपीबी मॉडल में हमें बड़ी अपडेट्स देखने को कब मिलेंगी। तो चलिए, आज का दिन आपके लिए काफी बड़ा है, क्योंकि एमका को लेकर एक नहीं बल्कि दो बड़ी खुशखबरियां सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि एमका का जो डिजाइन फेज है वो लगातार अब आगे बढ़ रहा है और ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो वहीं अब दो इंडियन कंपनीज, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लार्सन टोब्रो, इसमें लीडिंग कंटेंडर्स के तौर पर सामने आए हैं। एक समय ऐसा था जब एमका को लेकर ये कहा गया था कि ये एसपीवी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा, तो उस समय ये माना गया था कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो काफ़ी हेजिटेट कर रही हैं, क्योंकि उनको कोई अनुभव नहीं था और उनको काफ़ी इस बात का डर था कि उन्हें कितना बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। लेकिन अब ये दौर है कि एक नहीं बल्कि 5 से 6 कंपनियां compete कर रही थी। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि रिसेंट जो प्री बिड मीटिंग हुई है उसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लार्सन टोब्रो को एक अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है, और इन्हीं दोनों कंपनियां या तो साथ मिलकर के या इनमें से कोई एक कंपनी एमका प्रोग्राम के लिए जो प्रोडक्शन का कार्य है वो पूरा करेंगी। आइए जानते हैं रिपोर्ट को डिटेल में। हाल ही में एक प्री बिड मीटिंग आयोजित करी गई थी, जहां पर दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स को सामने रखा गया था और उनसे इस प्रोग्राम को लेकर डिस्कस किया गया था, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर खासकर। अब क्योंकि ये दोनों कंपनियां काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, इनके पास काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं, तो इस समय भारत ये चाहता है कि उनको यूज़ करके जो ये प्रोग्राम है इसको आगे बढ़ाया जाए। अब अगर हम बात करें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की, तो ये टाटा ग्रुप की एक सब्सिडायरी है जिसने ऑलरेडी अपने आप को फ्रंट रनर के तौर पर प्लेस किया है। ये पहली प्राइवेट फर्म है जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लोकली मैन्युफैक्चर करती है। जी हाँ, टीएएसएल इस समय एयरबस के साथ पार्टनरशिप में है, जहां पर C295 टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स को ये वडोदरा फैसिलिटी में बना रही है। भारत ने 56 की संख्या में इनका ऑर्डर प्लेस किया है और इनमें से 40 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाने हैं। इसके अलावा ये डसॉल्ट एविएशन के साथ भी कोलैबोरेशन में है, जहां पर राफेल फाइटर का फुल फ्यूजलाज इनके तरफ से बनाया जाना है, और इन्होंने जो बेसिकली सिकोर्स्की S92 है और लॉकहीड मार्टिन C-130 जो सुपर हरक्यूलिस है और F-16 के पार्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो एक्सपर्टी की इनके पास कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लार्सन टोब्रो की बात करें तो ये भी एक लीडिंग इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि कंपनी है जो कि इस प्रकार के काम में महारत हासिल रखती है। लार्सन टोब्रो ऑलरेडी तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में एक की पार्टनर है, जहां पर ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स को, जैसे कि विंग्स हो गई, टेल असेंबली हो गई, वो HAL के तेजस के लिए बनाती है। इसके अलावा ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज को रखते हैं और एडवांस कंपोजिट के निर्माण में भी इनको महारत हासिल है। इसके अलावा अगर हम लार्सन टोब्रो के डिफेंस पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और नेवल प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्रिगेट्स हो गई, सबमरीन्स हो गई, इनके निर्माण में भी अपनी भूमिका को पूर्व में जो है साबित भी किया है, और इन्हीं दोनों को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है। अब दो सिनेरियो हैं, या तो ये दोनों कंपनियां मिलकर के एक कंसोर्टियम फॉर्म करेंगी और HAL के साथ मिलकर बनाएगी, या दोनों कंपनियां अब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम्पीट करने वाली हैं। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि भारत के पास ऐसी दो कंपनियां हैं जो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और ये एमका डेवलपमेंट में जो कार्य है उसको और तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकती हैं। और ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ HAL इकलौती कंपनी नहीं है जिसके पास एयरक्राफ्ट बनाने का अनुभव है, बल्कि अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आपको क्या लगता है, लार्सन टोब्रो और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को जॉइंट कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए या फिर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम्पीट करना चाहिए? आप किसको बेहतर समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जेट इंजन एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम सब काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और तेजस की पूरी टाइमलाइन कहीं ना कहीं इस पर निर्धारित होती है। लेकिन लोगों के मन में अभी गुस्से की भावना है कि आखिरकार हम जनरल इलेक्ट्रिक के थ्रू बेवकूफ़ कब तक बनते रहेंगे, कब तक हमें जो फर्जी दिलासा है वो जनरल इलेक्ट्रिक से मिलता रहेगा कि हम अब तेजस मार्क 1A के इंजन को डिलीवर करेंगे, हम तब डिलीवर करेंगे। कोई स्पष्ट टाइमलाइन इसको लेकर हमें देखने को क्यों नहीं मिलती है? खैर, इसका शायद एक समाधान अब आ चुका है, क्योंकि भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने खुद पब्लिकली आकर ये अनाउंस किया है कि पहला इंजन अप्रैल में डिलीवर किया जा चुका है और अब प्रत्येक माह 2 इंजन डिलीवर किए जाने हैं जुलाई से। जी हाँ, यानी कि इस महीने के अंत से जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसको जो 2 इंजन प्रति माह की दर से डिलीवरी है इंजन्स की, ये शुरू होने वाली है जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से, और ये अनवरत मार्च 2026 तक चलती रहेगी।
अगर हम आर के सिंह सर की बात करें तो उनका कहना है कि हम लगातार उनके संपर्क में हैं और भारत के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके तरफ से लगातार जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर जो दबाव है वो बनाया भी जा रहा है। हाल ही में आप सबको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एचएएल की फैसिलिटी का दौरा किया था तो हमें उस दौरान पता चला था कि 8 तेजस मार्क 1A रेडी टू डिलीवर कंडीशन में है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 12 तेजस मार्क 1A को इस फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर करने की तैयारी कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि हमारे पास डिलीवरी के लिए न तो इंजन की उपलब्धता थी और ना ही सर्टेन टाइमलाइन थी। लेकिन ये खबर अब एक संजीवनी बूटी के तौर पर सामने आई है, जहां पर अगस्त से ये माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी सिलसिलेवार तरीके से शुरू हो जाएंगी और प्रत्येक माह तकरीबन हमें 2 तेजस मार्क 1A देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस पे भी चीज़ें डिपेंड करती है। तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लिए ज़रूरी इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि हालिया जैगुआर क्रैश के बाद अब जो भारत का रक्षा मंत्रालय है और भारतीय वायुसेना की मंशा है, इस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिरकार हम कब तक अपने पायलट्स की जान को इन पुराने फाइटर जेट्स के चलते जोखिम में डालेंगे। तो ऐसे में तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी राहत की खबर बन के आ सकते हैं। लेकिन हाल ही में जो इसमें डिले थी उसको लेकर भी प्रश्न उठने शुरू हुए, तो एचएएल की तरफ से सामने आकर ये कहा गया कि जिसको आप डिले समझ रहे हैं बेसिकली वो डिले नहीं थी, बल्कि ऐन मौके पर कुछ अपग्रेड्स जो भारतीय वायुसेना ने रिक्वेस्ट करी थी उसको करने में समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने में समय थोड़ा ज़्यादा लग गया और इसी के चलते वो डिलीवर नहीं हो पाए थे। लेकिन अब चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं। जो पहली स्क्वाड्रन है तेजस मार्क 1A की, ये ऑलरेडी फॉर्म की जा चुकी है और ये हमें राजस्थान में देखने को मिलेगी और इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जो अलग अलग स्क्वाड्रन्स हैं वो हमें देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल अगर हम बात करें फ्लाइंग डैगर और फ्लाइंग बुलेट्स की, तो इनमें भी हमें तेजस मार्क 1A देखने को मिलेंगे। और अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो एचएएल की प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी उल्लेखनीय है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेंगलोर की 2 प्रोडक्शन लाइन और नासिक की 1 प्रोडक्शन लाइन कंबाइन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर कर सकती है और आने वाले भविष्य में ये नंबर 24 से 30 तक भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि इंजन की डिलीवरी कैसी होती है। F404 इंजन की बात करें जिसका इंतजार हम सब काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं, तो ये 84 से 85 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इसके चलते तेजस मार्क 1A को जो टॉप स्पीड मिलती है ये मैक 1.8 की मिलती है और रेंज 850 किलोमीटर से ज़्यादा की मिलती है। हालांकि अब यहाँ पर डिमांड ये भी उठ रही है कि एक तेजस अपनी पूरी सर्विस लाइफ में तकरीबन 3 इंजन स्वैपिंग से गुजरेगा, तो हमें जनरल इलेक्ट्रिक से इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो बातचीत है वो भी करनी चाहिए। जो क्रिटिकल पावर कंपोनेंट है जिसको लेकर जीईई स्ट्रगल कर रही है, उनका निर्माण भारत में विद टीओटी होना चाहिए, क्योंकि अभी दशकों तक हमें इस इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि इनिशियल डिलीवरी को प्राप्त करने के बाद आप अपने कावेरी 2.0 को एसिलरेट करिए, यही इस समस्या का एक प्रॉपर समाधान बन सकते हैं और उसका बेनिफिट ये होगा कि भारत अपने मन मुताबिक जो प्रोडक्शन रेट है उसको कम ज़्यादा कर सकेगा। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।